अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो था फॉरियर सीरीज़। अच्छा, फॉरियर सीरीज़ होता क्या है? फॉरियर सीरीज़ हमें किसी भी फंक्शन को ब्रेक करके देता है सेट ऑफ सिंपल ऑसिलेशन में। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो हमें देखनी है, वो जो फंक्शन है वो लाजमी क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। तो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं किसी मखसूस टाइम गुजरने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ इस तरह से वो हमारे पास ग्राफ वेव फॉर्म में बनता है। अच्छा, इसमें हमें पीरियोडिकसिटी कैसे, मतलब हमें पीरियोडिक फंक्शन कैसे लग रहा है? इस तरह से देखें, रिपीट कर रहा है, यहाँ से चला यहाँ पर आके, अब यहाँ से दोबारा वो अपनी शेप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से जो होते हैं फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो फॉरियर सीरीज़ हमें ब्रेक करके देता है किसी भी फंक्शन को सेट ऑफ सिंपल ऑसिलेशन में। ठीक है, अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो इसकी एप्लीकेशन इस तरह से है, ये हमें हेल्प करता है किसी भी सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सिग्नल्स हैं इस तरह से, क्योंकि सर ने हमें बताया था फॉरियर सीरीज़ जो है वो सम है साइन और कोसाइन का। तो ये हमारे पास एक सिग्नल्स हैं, अब हमें इनको स्टडी करना है। तो हमारे पास आपको पता है किस तरह से वेव फॉर्म में होते हैं साइन और कोसाइन। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब हम इसके अंदर ऐड करते रहते हैं साइन और कोसाइन को ऐड जब हम करते रहते हैं, तो अब ये हमारे पास सिग्नल्स है जिसको हमें रीड करना, स्टडी करना, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये एक वक्त आता है वो इसके ऊपर मैच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये मैच हो जाते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो हमारे पास इसका ये फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अच्छा, यहाँ पर जो हमें देखना है, ये जो हमारे पास ए नॉट आ रहे हैं और ये हमारे पास ए एन आ गया और ये जो इसमें बी एन आ रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। सही है, इसको अब अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ए नॉट का है, हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई। इसमें हमारे लिमिट माइनस पाई टू पाई जा रही है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ए एन का फार्मूला है 1/पाई को, जिसमें हमारा लिमिट माइनस पाई टू पाई है, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसी तरह से हमारे पास डी एन का कोफिशिएंट का फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको, जो हमें सर ने एक एग्जांपल करवाई थी वो थी एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमारे पास फंक्शन है माइनस के, जब हमारे पास लिमिट क्या है माइनस पाई टू 0 है। ठीक है, और हमारे पास पॉजिटिव के जब है हमारे पास फंक्शन, जब हमारे पास लिमिट क्या है 0 टू पाई है। इसी तरह से जब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला जो पीछे बताया था, अब हम जब इसमें हम कोफिशिएंट ए नॉट फाइंड आउट करते हैं तो ए नॉट को हमने फार्मूला क्या था 1/2 पाई, लिमिट हमारे पास माइनस पाई टू पाई थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम जब हमने माइनस के फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या हो गई माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या थी, लिमिट हमारे पास माइनस पाई टू 0 है, जब क्या है फंक्शन माइनस के। इसी तरह से जब हमारे पास पॉजिटिव के ऊपर जो हमारे पास लिमिट है वो 0 टू पाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या हो गया माइनस के एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया के एक्स। ये किस तरह से हुआ हमें पता है, हम जब इंटीग्रेशन लेते हैं, अब जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ली तो हमें पता है के हमारे पास क्या है, के है के कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन और डी एक्स बच जाएगा। हमें पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा के एक्स बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर के एक्स आ गया और ये यहाँ पर माइनस था, तो इसी तरह यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस भी कोफिशिएंट होता है वो भी बाहर आ गया था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस के एक्स हो गया। तो अब हमारे पास के जो है वो हमने उसको के को हमने बाहर कर दिया, तो हमारे पास कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा माइनस एक्स और यहाँ पर पॉजिटिव एक्स, और इनकी हमारे पास लिमिट है। अब जब हमने इनकी लिमिट पुट करी तो हमारे पास एक आ गया माइनस पाई और एक आ गया पॉजिटिव पाई, और ये तो 0 हो गए, तो ये हमारे पास कट गए। तो हमारे पास जब ये कट गए तो ये क्या हो गया 0 हो गया, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ए नॉट क्या हो गया 0 हो गया। फिर हमने फाइंड आउट करना है ए एन का, हमारे पास ए एन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/पाई, लिमिट माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब जब हमने इसके ऊपर फंक्शन माइनस के को पुट किया तो हमारे पास लिमिट क्या है माइनस पाई टू 0, और जब हमने पॉजिटिव के को पुट किया तो हमारे पास लिमिट क्या है 0 टू पाई।
इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इसकी इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पर आप जब हमने इसकी हमें पता है कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ क्या था, एंगल था एन। अब जब हम एंगल का क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं। किस तरह से डेरिवेटिव लिया, अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव देखें तो ये n क्या है हमारे पास, अभी n यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है कोफिशिएंट, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हमने n को बाहर कर दिया, तो ये हो गया dx/dx, ये होता है 1, तो हमारे पास क्या बचा, n बच गया। तो हमने क्या करते हैं, जब हमारे पास एंगल के साथ इस तरह से आए तो हम इसका डेरिवेटिव लेके नीचे लिख देते हैं डिवाइड में, सही है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से क्या किया, पहले तो हमने k को कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास आगे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल ना हो, सही है। तो हमने पहले अपर लिमिट पुट करी जो कि हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट करी जो कि हमारे पास क्या है, -पाई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने पहले अपर लिमिट पुट करी जो क्या थी पाई, और यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 0। अब यहाँ पर हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 180 क्या होता है, मतलब साइन पाई क्या होता है, वो हमारे पास 0 होता है, वो भी। इसको आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, अगर ये नज़र आ रहा हो, साइन 0 0, इसी तरह से साइन 180 मतलब पाई, वो भी हमारे पास 0 होता है। तो जब हमने इधर लिमिट पुट करी तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगी, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ 0 हो गई, और 0 पता है जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास an क्या हो गया, वो भी 0 आ गया। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, bn। अब हमने जब bn कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है तो हमें पता है हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, 1/पाई, लिमिट हमारे पास क्या है, -पाई टू पाई, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम इसको अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमारा फंक्शन आपको पता है जैसे कि एक -k है, जब लिमिट हमारे पास क्या है, -पाई टू 0, और एक क्या है, पॉजिटिव k है, जब हमारे पास लिमिट क्या है, 0 टू पाई, सही है। तो हमें पता है साइन nx का हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन nx क्या हो जाएगी, माइनस का कॉस nx, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है यहाँ पर x के साथ एंगल में क्या है, n है, तो हम ऐसी डेरिवेटिव लेंगे और उसको नीचे लिख देंगे, ऐसे इसी तरह से यहाँ पर हो गया। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया है, यहाँ से हमने k को कॉमन निकाल दिया है। k को इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि आगे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। लिमिट हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में लोअर लिमिट। जब हमने अपर लिमिट पुट करी तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करी, इसी तरह से यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर हमें पता है cos 0 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हमें पता है cos माइनस में ये जब cos माइनस के साथ आता है तो उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन को देखें, साइन के साथ अगर हम नेगेटिव एंगल निकालें तो वो जब हमें आंसर देता है तो वो नेगेटिव में ही आता है। लेकिन जब हम cos के साथ देखते हैं, अब cos का अगर हम पॉजिटिव 63 को निकालें तो वो 0.45 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव करके देखें तब भी वही हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो इसलिए cos -पाई भी cos पाई हो जाएगा। जब हम इसकी लिमिट पुट कर दी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1 माइनस cos n पाई, इसी तरह से ये हो गया। अब हम इसको 1 + 1 2 हो जाएगा, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 cos n पाई हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लिया। जब 2 को कॉमन निकाल गया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos n पाई, और ये अब हमारे पास एक वो आ गई bn की वैल्यू। अब हम इसको bn की वैल्यू को अब हम चेक करेंगे, n है यहाँ पर क्या, n किसी भी नंबर के ऊपर चेक करनी है, ठीक है। तो हम नंबर्स को अगर दो जगह डिवाइड कर लें, इवन और ऑड्स में, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इवन में चेक कर लेते हैं। अब इवन के लिए हम 2 4 कुछ भी लेके चेक कर लेते हैं। पहले हम b2 चेक करते हैं, तो हम n की जगह 2 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी n की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हमने cos 2 पाई मल्टीप्लाई किया, जब हम पाई क्या होता है 180 होता है, जब हमने cos 2 180 को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। जब हमने इसकी इस जगह 1 रखा तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल होकर 0 हो गया। और 0 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो पूरी वैल्यू को 0 कर देता है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ आ गई, अगर ये चीज़ 0 हो गई तो ये चीज़ वैसी 0 हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अब इससे अच्छा इसमें भी रख के चेक करें, पहले इस चीज़ को इवन के साथ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इवन में 4 के साथ अगर हमने चेक कर लिया इस चीज़ को, 1 माइनस cos 2 पाई। अब हमने इधर देखा, जब 4 पाई रख के देखा, n की जगह 4 रखा
तो ये चीज़ भी 1 हो रही है, और जब हम 1 को +1 -1 कट गया तो ये भी 0 हो रहा है। मतलब क्या है ये कि ये जो है बी एन वो इवन में 0 ही रहेगा। सही है। अब हम इसको चेक करते हैं ऑड में। अब ऑड में पहले हम इसको 1 पे चेक कर लेते हैं। जब हमने n की जगह यहाँ पर 1 रख दिया और cos 180 को जब हमने चेक किया कैलकुलेटर से, देख लेते हैं हम cos 180 हमारे पास क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास b1 क्या आ गया, 4k/π। अब हम इसी तरह से अगर हमें ये चीज़ पता चल गई 1 माइनस cos पाई, अगर हम इस n की जगह अब हम ऑड नंबर में 3 रखें या हम 7 रखें तो ये चीज़ क्या आएगी, हमारे पास 2 ही आएगी। तो अब हम इसी तरह से अगर B3 में, क्योंकि ये हमारे पास 2 आ रही है, हमने चेक कर लिया, तो हमने B3 के लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, n की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये हमारे पास B3 क्या आ गया, 4k/3π। इसी तरह से अब यहाँ पर अब अगर हम B5 में चेक करें, ठीक है, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस 1/π की जगह तो 2 आ गया, जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ये B5 था ना, तो ये इस n की जगह भी हम यहाँ पर हमें 5 रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन a थी, तो अब हमारे पास क्या बन गई, क्योंकि हमारे पास a0 क्या है, वो भी 0 आया है, an क्या है, वो भी 0 आया है, लेकिन हमारे पास जो bn है उसकी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या हो गई है, 4k sin nx ओवर n/π। तो यहाँ पर बाकी तो हमारे पास सब 0 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इसकी जनरल फॉर्म बन गई। अब हमें पता है यहाँ पर जो भी चेंज होगा, जब हमारे पास सीरीज़ जब बनेगी इसकी, तो जब वो चेंज होगी वो किसके ऊपर हो रही है, n के ऊपर, मतलब नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो कुछ और हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज़ बनती जाएगी। शुक्रिया।